पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF के साथ 37 माह के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 3 साल 1 माह में $7 अरब मिलेंगे। IMF के जारी करदा इलामे में कहा गया, गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, माशी इस्तेहकाम को फ़रोग हासिल हुआ। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। IMF के मुताबिक माशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। कर्ज प्रोग्राम के दौरान GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे को भी टैक्स के दायरा कार में लाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की असम्बलियों में वापसी, मखसूस नशिस्तों के लिए भी अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक कौमी असम्बली के 80 मुंतखब उम्मीदवारों में से 39 उम्मीदवारों ने कागजात में खुद को PTI का उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन उन्हें आजाद उम्मीदवार करार नहीं दे सकता। बाकी 41 अरकान 15 दिन के अंदर बयान हल्फी जमा करा के किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं। तहरीक इंसाफ 15 दिन के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी लिस्ट जमा कराए। इलेक्शन कमीशन 7 दिन के अंदर लिस्टों में से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वालों का ऐलान करे और अदालत को रिपोर्ट जमा कराए। यह असूल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में भी लागू होगा। किसी अभाम की सूरत में इलेक्शन कमीशन और PTI को अक्सरियती जजों से रजू करने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 6 मई से कलअदम करार। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान से इस्तीफे का मुतालबा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जमातों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के नाम से जुड़े लोगों को एतमाद मिला है। फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। जमहूरियत मजबूत हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला पार्टी करेगी। पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा नहीं। अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को 3 दिन में नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। अदालती फैसले से लगता है आइन की शिकों को दोबारा लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सवालात ने जन्म लिया। काबीना में फैसला होगा कि नजरसानी दायर करनी है या नहीं। वजीर कानून और इंसाफ सेनेटर आजम नजीर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मखसूस नशिस्तों के अलावा भी हमारे पास ऐवान में 209 मेंबरान हैं। रिलीफ सुनीताहत कौंसिल मांगे आई लेकिन पार्टी PTI को मिल गया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में PTI को क्लेम नहीं था। सुनीताहत कौंसिल के आइन में था कि गैर मुस्लिमों को वर्कर तस्वर नहीं करते। उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आइंदा हफ्ते मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते से गर्मियों की छुट्टियों का आगाज हो रहा है। बेंच नंबर 1 जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 2 जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतमिन अल्लाह शाह पर शामिल होगा। बेंच नंबर 3 जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल असद जावेद को तब्दील कर दिया। ग्रेड 19 के सेंट्रल जेल फैसलाबाद के अब्दुल गफूर अंजम को नया सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल तैनात कर दिया गया। महकमा दाखिला ने असद जावेद को सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल साहिवाल मुकर्रर करके तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI का कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्लियामानी जमात बनने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 210 नशिस्तें मौजूद हैं। अपोजिशन को 103 अरकान की हिमायत हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपोजिशन को 22 खसूसी नशिस्तें मिलने से अपोजिशन अरकान की तादाद 125 हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीग को 14, PP को 5, JUIF को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थी। पंजाब से नून लीग को 23, PP को 2, काफ लीग और IPP को 1-1 नशिस्त मिली थी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और MKM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। KPK से JUI को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7-7 और ANP को 1 नशिस्त मिली थी।
मेरे ख्याल में एक नया आइन इस फैसले के बाद लिखा गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा आइन में अब ये एक नई शिक डालना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको मानना पड़ेगा। अच्छी बात है PTI वाले असम्बली में आए, अपना मुस्बत किरदार अदा करें। नशिस्तें लेना देना, लड़ाई झगड़े, इससे अब आवाम को सरोकार नहीं है। आने वाले 15 दिनों के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनकर सामने आएगा। साबिक सेनेटर फैसल वावदा ने कहा, लॉ को बाईपास करके ये फैसले हुए हैं। जब फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो PTI को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बानी PTI जितनी देर तक जेल में रहते हैं उतना ही तहरीक इंसाफ को फायदा है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मंदोखेल के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। अपने नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों का मुतालबा किया। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई लिस्ट भी जमा नहीं कराई, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की और PTI उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी जमात के उम्मीदवारों को आजाद करार देने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ या किसी उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ रुजू नहीं किया। कागजात नामजदगी में खुद को PTI के उम्मीदवार करार देने वाले मुंतखब होने के बाद PTI के रुकने असम्बली तस्वुर होंगे। तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी पार्टी और मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन अरकान की तादाद की बुनियाद पर PTI की असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। दीगर आजाद अरकान ने अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। हम आइन के वाज़े अल्फाज की अपनी मर्जी से तशरीह नहीं कर सकते। हमें मौजूदा कवानीन की पाबंदी करनी है और किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में जस्टिस याह्या अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। PTI बतौर सियासी जमात मखसूस नशिस्तों के मेयार पर पूरा उतरती है। वो उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन में बयान हल्फी दिया कि वो PTI से हैं और पार्टी टिकट जमा कराया, उन्हें PTI के उम्मीदवार समझा जाएगा और उन्हें आजाद करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे मुंतखब अरकान की बुनियाद पर PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। PTI के नामजद उम्मीदवार जिन्होंने मुंतखब होने के बाद दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की या खुद को आजाद करार दिया, उन्होंने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की है। ऐसे अरकान और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को किसी मुतासिरा फरीक ने मौजूदा दरख्वास्तों में चैलेंज नहीं किया। इसलिए अदालत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी पार्टी के लिए खास हिदायत देना कानूनी तौर पर जायज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीक करने के मुतरादिफ इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नजर आना भी चाहिए। राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, आज के फैसले में बिन मांगे इंसाफ दे दिया गया। ऐसे फरीक को इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने पेश ही नहीं हुआ। इन MNAs का बयान हल्फी है कि वह ज़ात मुंतखब होकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के तहत सियासी जमात की शराइत पर पूरा उतरने में नाकाम रही। एक फैसला आया था जिसमें किसी को बिन मांगे तरमीम का इख्तियार दे दिया गया था। ऐसे समझ से बालातर फैसले इंतहाई अफसोसनाक और मुल्की मफाद में नहीं होते। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि PTI सियासी पार्टी नहीं है। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI एक सियासी पार्टी है और नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। PTI का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर PTI मुख्तलिफ फॉर्म्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। आज के फैसले में जिन 39 MNAs को PTI का रुकन करार दिया गया, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवाना जरूरी है, जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो इन PTI के उम्मीदवार डिक्लेयर करते। JUI सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा,
इस फैसले के नतीजे में पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। जेयूआई बतौर जमात नजरसानी अपील दायर नहीं करेगी। जेयूआई के वो बाज़ अफराद जो इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर हुए, इनफरादी तौर पर हम उन्हें अपील के हक के इस्तेमाल से नहीं रोक सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा। तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुज़ाकरात माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। पीटीआई का शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन। शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। शेर अफजल मरवत की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंक्वायरी कमेटी में रऊफ हसन, मुसद्दिक मलिक, फिरदौस शमीम नकवी और दाऊद खान काकर शामिल। शेर अफजल मरवत ने रुकनियत मुअत्तल होने पर कहा, बानी पीटीआई के साथ हूँ, पार्टी रुकनियत के खात्मे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी में इख्तलाफात मामूल का अमल है। मेरे खिलाफ किसी पीटीआई रहनुमा ने साजिश की तो परवाह नहीं। वज़ीर आज़म की पास्को के निजकारी का लाए अमल तैयार करने की हिदायत। गंदम बोर्ड की तंजीम में 9 की मंजूरी दे दी। कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक और पास्को से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ की वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। कहा, गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की हुकूमत की गंदम की खरीदारी के हवाले से मुतबादिल हिकमत अमली बनाने और सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमतों और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों से मुशावरत की भी हिदायत। ज़रूरियात से ज़ायद गंदम की दरामद पर वफाकी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। आटा बरामद करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गंदम की दरामद पर पाबंदी होगी। दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने पर भी पाबंदी होगी। लाहौर में मानसून का तूफानी स्पेल। शहर तालाब बन गया। जा बजा पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुर में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक पर 130, मुगलपुरा 132 और गुलशन रावी में 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लेस्को के 400 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। वज़ीर आला मरीम नवाज फील्ड में निकल पड़ी। अमले और अफसरान को पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहने की हिदायत। कहा, बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी से अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की ईवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और अज़रबैजान का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में सूदमंद ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और अज़रबैजान के अवाम और ताजिरों के दरमियान बाकायदा रवाबत बढ़ाने की जरूरत है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा, दोनों ममालिक को इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फरोग़ देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर का डेटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का भी असूली फैसला। पंजाब में खवातीन स्टाफ के लिए मेमोग्राफी टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया, मेमोग्राफी मशीन की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए PITV को ऐप बनाने का टास्क दिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर्मान का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, फैसले से इन जमातों की दोरंगी अया हो गई जो जमहूर की राय पर बरखिलाफ नाजायज तरीके से इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी और विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए।